बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता अपना सुबह का। और आज नाश्ते में मैंने बनाई है चाय। और मेरे पास रात को तंदूर की रोटी रखी थी, हमने रात में बाहर से मंगाई थी रोटी, तो मैंने वो फ्रिज में रख दी थी क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, आप लोगों को पता है। तो कोई भी चीज़ हम आप बाहर नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने ना सारी रोटियाँ जो बची थी वो मैंने फ्रिज में रख दी थी। और मैंने यही सोचा था कि सुबह जो है ना वो इसको फ्राई करके खा लेंगे, तो वो भी एक बड़ा मज़े का नाश्ता लगता है। तो आप लोग भी ऐसा करते हैं, बस इसमें मैं इस तरह से करती हूँ कि जैसे इसमें थोड़ा सा पानी लगाया और फिर इसमें घी लगा के इसको फ्राई कर लिया। तो बहुत देर तक थोड़ा मैं इसको फ्राई करती हूँ ताकि ये खूब अच्छी तरीके से ना क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि ये थोड़ी सी नरम नरम होती है तो वो मज़ा नहीं आता खाने में चाय के साथ। और फिर ये कि इसको क्रीम के साथ खा लें या सिर्फ खाली आप चाय के अंदर डिप करके खाएं, तो बड़ा मज़े का नाश्ता हो जाता है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरा ये प्लान था कि आज हम लोगों ने ना रात को डिनर पे जाना था, तो मैंने इसलिए भी थोड़ा सा हैवी नाश्ता किया कि मैं आज कुकिंग वगैरह कुछ नहीं करूँगी दोपहर में, क्योंकि फिर वो खाना रखा रह जाता है। और वैसे भी ज़्यादा बना लो खाना तो फिर वो आपको पता है ख़त्म नहीं होता अगर आपने रात में कहीं डिनर वगैरह पे जाना है। तो मैंने ये सोचा था कि दोपहर में थोड़ा सा ये लाइट से कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे। और दिन में हम ये कि जो है ना ब्रेकफास्ट जो है वो अपना थोड़ा सा हैवी कर लेते हैं, ताकि फिर हमें डिनर अच्छे से हम कर लें और टाइम से निकल जाएं, क्योंकि डिनर पे भी हमें जल्दी जाना था। ऑलमोस्ट 7:30 जो है ना हमें निकलना था। और जब कहीं जाना होता है ना तो फिर ये सारा दिन आपका उसी की तैयारी में गुजर जाता है कि आपने क्या पहनना है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम तो मुझे यार ये लगता है कि पहले सोचना जो पड़ता है ना कि क्या पहने। हालांकि कपड़े इतने होते हैं, बट आपको पता है डिसाइड करने में हम लोग को टाइम लग ही जाता है कि यार क्या पहनना है, किस तरीके से, फिर उसके साथ की ज्वेलरी, चप्पल वगैरह और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर बच्चों की भी आपको तैयारी करनी पड़ती है कि उनको क्या पहनाना है, तो सब चीज़ें टाइम से हो जाए ना, तो इसलिए मैं फिर ये होता है कि घर वर के सारे काम से फ्री हो जाऊँ और फिर अपनी जो है ना शाम की तैयारी करूँ। और आन तो अपने कपड़े खुद डिसाइड कर लेते हैं और खुद निकाल के माशाल्लाह वो अपनी तैयारी कर लेते हैं। बस मुझे अरमीन और अपना देखना होता है कि क्या पहनना है। फिर इस्त्री भी करना था क्योंकि मेड नहीं आई हुई थी, तो फिर मैंने कहा इस्त्री भी खुद करनी है, तो इसलिए मैं टाइम से सारे काम कर लूँ। और जैसे आप लोगों को पता है कि गर्मी इतनी हो गई है, तो आप लोग भी ना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएं और तरबूज़ का बहुत इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छा जो है ना वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, तो ज़रूर अपनी डाइट में ये शामिल करें। उसके बाद हम रेडी वगैरह हो गए थे। अरमीन को मैंने ये पहनाया था स्कर्ट और ब्लाउज़, इसको शौक हो रहा था पहनने का। मैंने कहा चलो तुम ये पहन लो। और मैंने अपना ये ईद वाला जो मैंने आप लोगों के साथ ड्रेस शेयर किया था, मैंने वो पहन लिया था। अब ज़ाहिर सी बात है इतने महंगे ड्रेसेस लेते हैं तो उसको रिपीट तो करना चाहिए ना ओबियसली। अच्छा, गर्मी इतनी पड़ी है ना कि कहीं जाने आने का भी दिल नहीं चाह रहा, तो हम लोग तो आजकल यही है कि हमारा यही होता है कि हम घर में ही कुछ मंगा के खा लें और बस एसी चला के बैठ जाओ घर में। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब कोई इनवाइट करता है तो फिर ओबियसली आपको जाना ही पड़ता है, या कुछ ज़रूरी काम होता है तो बाहर निकलना ही पड़ता है। और जिस जगह हमें बुलाया था वो हमारे घर से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे था, तो बहुत लंबा रास्ता था। तो बैठे बैठे हम थक गए थे, लेकिन क्या करें, जाना भी ज़रूरी था। अच्छा, हमें ना नाज़िमाबाद जाना था, तो मैं यहाँ पे वैसे मेरा जो है ना रेगुलर बेसिस पे इस जगह बिल्कुल भी आना नहीं होता। तो मैं यहाँ पे तकरीबन जो है ना 6-8 महीने बाद आई थी। और मैं यहाँ देख रही थी यार ये पूरी फूड स्ट्रीट बन गई और इतने बड़े बड़े यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल गए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर कि बड़े बड़े यहाँ पे ब्रांड्स खुल गए हैं और काफ़ी अच्छा खाने का जो है ना आउटलेट्स खुल गई हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल गए हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे अब आया करेंगे यार हम लोग, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर है ना, तो इस एरिया में हमारा आना नहीं होता। लेकिन मैं देख रही थी यहाँ पे तो बड़े ज़बरदस्त रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल गए हैं और काफ़ी बड़े बड़े उन्होंने अपनी जो है ना वो आउटलेट्स खोली हैं। तो मैंने कहा यार अब आया करेंगे हम यहाँ पे। और ज़्यादातर तो हमारा खाने पीने का जो होता है वो या तो हम सिंधी मुस्लिम पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल गए हैं, तो वहीं जाते हैं। और हमें जी जो बुलाया था वो ये हवेली रेस्टोरेंट में बुलाया था। यहाँ का खाना बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया और बहुत एम्बियंस भी बड़ा ज़बरदस्त था। इन्होंने देखे एंट्रेंस पे इतना अच्छा ये फाउंटेन पूरा लगाया हुआ था और काफ़ी प्लांटिंग वगैरह करी हुई थी, तो बड़ा अच्छा जो था ना इनका एम्बियंस था, मुझे काफ़ी पसंद आया और मज़ा आया यहाँ पे जाके।
और मैंने आपको बताया था ना कि हमें जल्दी बुलाया था, तो हम जल्दी वहाँ पे समझे 7:30 हम निकले थे, तो हम 8 बजे तक पहुँच गए थे। तो बिल्कुल भी रश नहीं था रेस्टोरेंट में, बल्कि जब हम वापस जब उठने लगे थे तो उस टाइम बहुत रश हो गया था। तो क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कराची है, यहाँ पे सब लोग लेट नाइट ही आते हैं, देर से यहाँ पे सब खाना वाना होता है। तो हमें क्योंकि जल्दी जाना था, हम जल्दी पहुँच गए थे वहाँ पे। ओवरऑल इनकी सर्विस भी अच्छी थी, खाना भी अच्छा था और एम्बियंस तो बहुत ही अच्छा था, काफ़ी इन्होंने डेकोरेट वगैरह किया हुआ था और अच्छा था। ओवरऑल मज़ा आया मुझे बहुत यहाँ पे जाके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनका ना आउटडोर भी है और इंडोर भी है। तो नीचे इन्होंने अपना जो है वो जो है वो इंडोर किया हुआ है। नीचे अगर आप लोग बैठना चाहें तो हम लोग ऊपर हमने प्रेफर किया था, क्योंकि हवा अच्छी चल रही थी और गर्मी भी है, तो बाहर बैठना थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये हम छत पे बैठे थे जाके, तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था यहाँ का, मज़ा आ रहा था। तो अच्छा रहा हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने ना खाने में जो है ना वो बनाया था, मंगाया था बारबेक्यू प्लेटर और मटन कढ़ाई। तो बस सिंपल रखा था हमने, क्योंकि थोड़े से ही लोग थे, लेकिन इनका क्वांटिटी अच्छी थी और खाना ओवरऑल बहुत ही मज़े का था, सब चीज़ें अच्छी थी। मीठा इनके पास इतना मुझे पसंद नहीं आया, बस आइसक्रीम ही थी, तो वो तो मंगा ली थी बच्ची के लिए हमने, फिर यहाँ से मीठा नहीं खाया था। हम फिर हैदराबाद गए थे फ़ालूदा वगैरह खाने। बट ये कि खाना बहुत अच्छा था इनका। ये हमने बारबेक्यू प्लेटर जो थी, ये इनकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी और ओवरऑल खाना भी बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जहाँ लड़के होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा मैंने देखा है इन लोगों को फ़ास्ट फूड वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं होता। लड़के ज़्यादातर देसी खाना खाते हैं, मतलब जैसे बारबेक्यू हो गया या कढ़ाई शढ़ाई हो गई। तो हमारा ये होता है कि हम तो खा लेते हैं फ़ास्ट फूड वगैरह, मुझे बर्गर्स वगैरह भी काफ़ी पसंद है, हम खा लेते हैं। बट जब मैं इन सबके साथ जाती हूँ तो फिर हम लोग को कि तो कुछ देसी खाएँ। और ये देखें, ये जो बिल्ली है इसको प्यास लग रही थी, तो ये नीचे से इतनी ऊपर चढ़ के आई है पानी पीने के लिए, तो इतना क्यूट मोमेंट लग रहा था। तो मैंने कही मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ओवरऑल हमारी दावत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही थी। फिर हम यहाँ से फ्री हो गए थे, तो फिर हमने बस एंड अपना किया, खाना शाना सब अपना वाइंड अप किया और फिर हम निकल गए थे घर आने की तरफ। लेकिन हमने मीठा नहीं खाया था, बस आइसक्रीम थोड़ी सी चख ली थी। तो फिर मेरा हो रहा था कि हम जो है ना हैदराबाद से फ़ालूदा खाते हैं। तो वहाँ से एक काम भी था भाई को, तो हमने कहा फिर वहीं चलते हैं, वहाँ पर उसका काम भी हो जाएगा और फिर हम मीठा भी वहीं से खा लेंगे। अच्छा, जब हम जा रहे थे ना तो इतना रश नहीं था, लेकिन अब आप देख रहे होंगे आप कितना ज़्यादा रश हो रहा है यहाँ पे। और कराची में तो यही है कि जितना ज़्यादा लेट नाइट होती है ना, उतने ज़्यादा लोग रोडों पर निकल आते हैं। और वैसे भी आजकल जो है गर्मी बहुत हुई है, तो लोग आइसक्रीम्स वगैरह खाने निकल रहे हैं, तो सही है, अच्छा है, अच्छी बात है। चलें जी, व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू व्लॉग के साथ। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।